आज हम बात करेंगे गोरखपुर में चल रहे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो कि आने वाले कुछ समय में गोरखपुर को ग्रेटर गोरखपुर के नाम से पहचान दिलाएंगे। जहां आज से कुछ साल पहले विकास के नाम पर दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, आज हम जानेंगे व देखेंगे उसी गोरखपुर की बदलती हुई तस्वीर को, जहां पर पिछले कुछ समय से काफ़ी तेज़ी से विकास की राह पर आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही जानेंगे आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट व विकास के बारे में कि आने वाले कुछ समय में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले गोरखपुर जंक्शन से। तो हम सभी जानते हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म होने का खिताब गोरखपुर अपने नाम से दर्ज किया हुआ है। साथ ही कुछ समय पहले और आज के कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें बदलाव आए। साथ ही दिन प्रतिदिन रेलवे स्टेशन को और मॉडर्न तरीके से बनाया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 3 साल में और आज के टाइम में रेलवे स्टेशन का क्या मॉडिफिकेशन और क्या सुधार आया हुआ है। तो इसके हिसाब से आप आने वाले समय का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी उपलब्धि की बात की जाए तो सिटी ऑफ हार्ट कहा जाने वाला तारामंडल व नौका विहार गोरखपुर वासियों के लिए पहला सौगात बनकर उभरी है। नौका विहार शहर के रामगढ़ ताल के किनारे स्थित है, जहां पर हाल ही में यूपी का सबसे ऊंचा झंडा होने का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है। और साथ ही आप देखेंगे कि शहर वासियों के लिए घूमने व टहलने का और सबसे बेहतरीन स्थान, जहां पर सुबह शाम हज़ारों लोगों की भीड़ झील के किनारे का आनंद लेने पहुंचती है। वहीं शाम को जहां पर लाइटिंग का वोटिंग का काफ़ी आनंद उठाया जा रहा है लोगों द्वारा और काफ़ी आकर्षक का केंद्र बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं बात करें गोरखपुर की तीसरी सबसे बड़ी उपलब्धि तो एम्स का नाम आता है। एम्स गोरखपुर के कूड़ा घाट में 42 हेक्टेयर में निर्मित एम्स, जो कि पूर्वांचल की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। एम्स के बन जाने से उत्तर प्रदेश व बिहार के लोग ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। हमेशा से चिकित्सा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा गोरखपुर आज चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुका है। वही बात करें अगले उपलब्धि के बारे में तो ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी का नाम आता है, जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। लेकिन बात करें पढ़ाई के क्षेत्र में देखा जाए तो यूपी के टॉप 5 कॉलेजों में से एक ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी आता है, जहां पे प्रत्येक वर्ष हज़ारों युवाएं अपना सपना सजोए पढ़ाई करने आते हैं, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। बात करें गोरखपुर की अगली उपलब्धि में तो जू का नाम आता है, जहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में गोरखपुर को सबसे नई पहचान दिलाने में सबसे बड़ी उपलब्धि चिड़ियाघर का है, जो कि सैकड़ों एकड़ में तारामंडल देवरिया बाईपास पर स्थित प्रोजेक्ट है, जो कि वर्तमान से आने वाले समय में पर्यटन व सैलानियों को आकर्षित करने वाला केंद्र है, जिसके कारण रोजगार व विकास काफ़ी तेज़ी से बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। वही बात करें अगले उपलब्धि के बारे में तो रोजगार के क्षेत्र में गोरखपुर की उपलब्धि में शामिल फर्टिलाइज़र यानी कि खाद कारखाना और पिछले सन 1990 से बंद पड़ी खाद कारखाना के स्थान पर नए खाद कारखाना का शुभारंभ किया गया, जिसके चलते अब बाहर के कई राज्यों में गोरखपुर शहर से खाद का निर्यात किया जाएगा। और इसी के मद्देनज़र रखते हुए गोरखपुर में रोजगार की अपार संभावनाएं भी बढ़ते हुए दिख रही हैं। वहीं गोरखपुर की अगली सबसे बड़ी उपलब्धि आउटर रिंग रोड का है, जो कि टोटल 82 किलोमीटर का आउटर रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, जिसमें जल्द ही आपको पूरी बदलती हुई सूरत दिखाई देंगी। गोरखपुर के चारों ओर 4 लेन रिंग रोड प्रस्तावित है। इसका 3 हिस्सा पूरा हो चुका है। आखिरी हिस्सा मानीराम के पास दौलतपुर से कुशीनगर 4 लेन में जगदीशपुर के पास तक बनाया जाएगा। यह करीब 26 किलोमीटर लंबी यह सड़क महाराजगंज रोड पिपराइच रोड को क्रॉस करते हुए जाएगी, जिसको जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं गोरखपुर के अगले प्रस्तावित प्रोजेक्ट की बात की जाए तो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम सामने आ रहा है, जिसको बनाने के लिए गवर्नमेंट को 30 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है, जो कि आपका ये इंटरनेशनल स्टेडियम 3 चरण में बनने वाला है। पहले चरण में 10,000 दर्शकों की क्षमता वाले इस स्टेडियम के निर्माण में लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं दूसरे चरण में स्टेडियम का विस्तार 25,000 और तीसरे व आखिरी चरण में स्टेडियम का विस्तार 50,000 दर्शकों क्षमता तक किए जाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें गोरखपुर के अगले प्रोजेक्ट के बारे में तो आयुष विश्वविद्यालय का नाम सामने आ रहा है, जो कि पिछले महीने 28 तारीख में हाल ही में राष्ट्रपति महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया, जो कि भटहट ब्लॉक के पिपरी ग्राम सभा में 52 एकड़ ज़मीन में 300 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश का पहला
आयुष विश्वविद्यालय होगा, जहां एक ही परिसर में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की पढ़ाई और उस पर शोध कार्य होगा। वहीं बात की जाए अगले प्रोजेक्ट की तो लाइट मेट्रो का नाम सबसे पहले आएगा, जिसमें प्रदेश कैबिनेट ने भी इसे अपनी मंजूरी में देते हुए प्रस्ताव केंद्र को भेज रखा है। अब राज्य सरकार के बजट में भी गोरखपुर और वाराणसी में मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि जल्द ही गोरखपुर मेट्रो के प्रस्ताव को केंद्र से भी हरी झंडी मिल जाएगी, जिसमें रूट को देखते हुए डीपीआर के मुताबिक शहर में 4600 करोड़ रुपए की लागत से 3 बोगियों वाली मेट्रो दौड़ेगी। इसके लिए 2 रूट तय किए गए हैं। पहला रूट 15 किलोमीटर जो कि श्यामनगर बरगदवा से मदन मोहन मालवीय तक का होगा। इस पर टोटल 14 स्टेशन रखे गए हैं। वहीं दूसरा रूट गुलहरिया से शुरू होकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज, असुरन चौक होते हुए गोलघर नौसर तक जाएगा, जिसकी लंबाई 12.5 किलोमीटर रखा गया है। साथ ही गोरखपुर को एक नई सौगात मिल रही है, जो कि जंगल कौड़िया से जगदीशपुर के बीच प्रस्तावित 4 लेन पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होगा, जिससे नेपाल, बिहार से लेकर पूर्वांचल को कच्चे माल की उपलब्धता समय से होगी और आयात निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। एनएचआई प्रस्तावित 4 लेन पर इसके लिए 500 से 600 एकड़ जमीन की तलाश कर रहा है, जिसे लॉजिस्टिक पार्क के वजूद में आने से नेपाल को निर्यात के साथ ही गीडा से औद्योगिक संबंध काफ़ी अच्छा होंगे। लॉजिस्टिक पार्क में कच्चे और तैयार माल के गोदाम बनेंगे। यहाँ बंदरगाह से आयात होकर आने वाली वस्तुओं को सुरक्षित रखा जा सकेगा, जिससे कि ई कॉमर्स कंपनियों को लॉजिस्टिक पार्क की ज़रूरत है। जंगल कौड़िया से जगदीशपुर 4 लेन पर लॉजिस्टिक पार्क स्थापित होने से नेपाल, बिहार और पूर्वांचल के करीब 5 करोड़ आबादी को सीधा लाभ होगा। आइए इसी सीरीज में जानते हैं गोरखपुर की और सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में। क्या आपको पता है कि देश की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? अगर आपको नहीं पता है तो आइए इसका जवाब जानते हैं। गुजरात के कांडला पोर्ट से यूपी के गोरखपुर तक बिछाई जाने वाली पाइपलाइन, जी हाँ, ये देश की सबसे बड़ी गैस की पाइपलाइन है, जिसको सरकारी पेट्रोलियम कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बना रही है। यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट देश की 1/4 आबादी के लिए रसोई गैस की सप्लाई करेगी। देश में गैस की बढ़ती मांग को देखते हुए आईओसी गुजरात के कांडला पोर्ट से उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर तक पाइपलाइन बिछाएगी। यह देश की सबसे बड़ी और 2757 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होगी। यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट अहमदाबाद, उज्जैन, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ से होकर गुजरेगी और गोरखपुर तक पहुंचेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 10,000 करोड़ रुपए आने की आशंका जताई जा रही है। शहर का अगला सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, जो कि शहर में 150 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क बनाने की योजना किया जा रहा है। यह स्थान गोरखपुर में तारामंडल एरिया में उद्यमियों से वापस ली गई 150 एकड़ जमीन को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है, जो कि शहर के मध्य स्थित 150 एकड़ जमीन पर विभिन्न प्रजाति के 10,000 की संख्या में छोटे बड़े वृक्ष और पहले से ही लहलहा रहे हैं। राम शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान से सटे इस जमीन का क्षेत्रफल 150 एकड़ है। इस जमीन पर 10,000 से अधिक छोटे बड़े और पहले से पेड़ लगे हुए हैं, जिसको सरकार 150 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क बनाने की पूरी तरीके से योजना बना चुकी है। वहीं अगले सबसे बड़ी उपलब्धि की बात करें तो अब गोरखपुर शहरवासियों को ट्रैफिक जाम में फंसकर अपना तेल नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। उन्हें पब्लिक कन्वीनियंस मिलेगा और उनके तेल के साथ समय और पैसे की भी बचत होगी। गोरखपुर राइड्स की सुविधा के लिए गोरखपुर सिटी में 25 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है। नगरीय परिवहन प्रणाली के तहत शासन ने बसों के संचालन को हरी झंडी दे दी है। प्रशासन रूट तय कर चुका है, जिसके लिए महेसरा में चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। साथ ही इस बस को चलाने के लिए 3 रूट तय किया गया है। रूट 1 में मोहरीपुर से एयरपोर्ट तक, रूट 2 में बीआरडी मेडिकल कॉलेज से ट्रिपल एम यूनिवर्सिटी और रूट 3 में महेसरा से नौसर तक ये इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। वहीं शहर की अगली उपलब्धि, रामगढ़ ताल की तर्ज पर चिलुआ ताल को भी पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया पर्यटन विभाग ने तेज कर दी है। 400 एकड़ में क्षेत्र में इस पर्यटन केंद्र को विकसित करने के लिए काश्तकारों से भूमि अधिग्रहण करने का काम कर दिया है। 23 करोड़ 56 लाख रुपए जमीन अधिग्रहण के मद में स्वीकृत हुए हैं। इस तरह से इस प्रोजेक्ट की कुल लागत करीब 50 करोड़ है। चिलुआ ताल से पर्यटन केंद्र को काफ़ी अच्छी पहचान मिलेगी। ताल के किनारे बनेगा 140 मीटर का घाट। चिलुआ ताल में 800 मीटर का बांध बनाया जाएगा। इसमें 140 मीटर का घाट होगा और 660 मीटर में पिच कराई जाएगी और उसके ऊपरी हिस्से में
वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा। घाट तक पहुंचने के लिए 500 मीटर का अप्रोच मार्ग भी बनेगा, जो गोरखपुर शहर का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षक का केंद्र होगा रामगढ़ ताल झील के बाद। वहीं अगली प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ें तो मेट्रो सिटी की ओर बढ़ रहे गोरखपुर के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण यानी कि GDA की ओर से एक और ऐतिहासिक योजना तैयार की गई है। इसमें कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का लोकार्पण होने के बाद एक नया गोरखपुर बसाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह शहर सोनबरसा रोड कुशीनगर मार्ग पर करीब 2500 एकड़ में बसाया जाएगा। शहर के बीचों बीच में मेट्रो सिटी की तर्ज पर एक सिटी सेंटर बनाने की भी योजना है। यहाँ होटल, मॉल, मल्टीप्लेक्स, स्कूल, ग्रुप हाउसिंग, रिजॉर्ट, बैंक्वेट हॉल, आवासीय कॉलोनी, बिजनेस हॉल, पेट्रोल पंप, अस्पताल सब कुछ होगा। इन सुविधाओं के लिहाज से महायोजना 2031 में प्रावधान किए जा रहे हैं। बात करें गोरखपुर की अगली सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में तो बताना चाहेंगे पूर्वांचल में नए उद्योग लगे। इसके लिए वर्तमान सरकार ने गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के किनारे 500 हेक्टेयर में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित करेगी। पूर्वांचल में गोरखपुर के आसपास इंडस्ट्री लगाने के लिए देश की कई बड़ी कंपनियों ने रुचि दिखाई है। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन ने बताया कि गोरखपुर में शुद्ध प्लस हाइजीन प्रोडक्ट्स में 80 करोड़ रुपए का निवेश होगा। इस कंपनी के शुरू होने से 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही GDA ने और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बसाने के लिए 4 गांव की ज़मीनी को अधिग्रहित करने का कार्य भी जल्दी शुरू कर दिया है, जिसको लेके आने वाले कुछ समय में गोरखपुर इंडस्ट्रियल हब बनते हुए दिखाई पड़ेगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हमने वर्तमान में व अपकमिंग आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में आपको अवगत कराया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।